अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन और आप देख रहे हैं मिस्टर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपको मिस्टर टेक यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम कहता हूं और आज फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की वीडियो स्किप मत कीजिएगा और ये वीडियो हर उस दोस्त के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, गूगल वगैरह पे सर्च करता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कभी भी आपको यूट्यूब, गूगल या दूसरी वेबसाइट्स और सर्च इंजन्स पर सर्च नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, इससे आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं ये भी मैं आपको मुकम्मल तफसील से बताने जा रहा हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो जी हाँ नाजरीन, सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक बहुत ही मशहूर वेबसाइट है जिसको हम कहते हैं टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, टोरेंट एक ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपको हर तरह का इल्लीगल मवाद मिल जाता है, मगर मसलन ऐसी मूवीज़ या ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि पेड होते हैं, फ्री अवेलेबल नहीं होते, वो आपको टोरेंट पर मिल जाते हैं। और अक्सर तो दोस्तों आपको टोरेंट पर ऐसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो अभी तक जो ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुई होती और जो है वो टोरेंट उन्हें हैक करके या किसी और ज़राए से उन्हें वहाँ पर पब्लिश कर देता है। और इस तरह वहाँ पे दोस्तों आप अपना जाते हैं और वहाँ पे आप उसे डाउनलोड करते हैं और इस तरह आपका जो आईपी एड्रेस होता है, मैक एड्रेस होता है, वो गूगल ट्रेस कर सकता है या दूसरा कोई भी साइबर क्राइम सिक्योरिटी आपको वहाँ पर आपके आईपी एड्रेस से ट्रेस कर सकती है और इस तरह दोस्तों आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है। तो आप कभी भी टोरेंट वेबसाइट यूज़ मत कीजिए। अगर आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसे यूज़ करना बंद कर दीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, हाल ही में एक बहुत ही मशहूर व मारूफ टोरेंट की वेबसाइट extratorrent.cc जो कि अब बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से हटा दी गई है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इल्लीगल मवाद होता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो कि ऑफिशियली अभी तक लॉन्च नहीं की गई होती और वहाँ पर वो पहले से ही मौजूद होती हैं। तो जी नाजरीन, दूसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है कि हैकिंग। दोस्तों, एक दो किस्म की होती हैं, एक होती है लीगल और दूसरी आप एथिकल हैकिंग, जिसे आप कह सकते हैं कि लीगल हैकिंग है और एक इल्लीगल हैकिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं इल्लीगल हैकिंग की एक एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह कि आप अगर सर्च करें गूगल, यूट्यूब या दूसरी वेबसाइट्स पर हाउ टू हैक फेसबुक अकाउंट, हाउ टू हैक ए वेबसाइट, हाउ टू हैक डिफरेंट जीमेल्स एंड डिफरेंट अकाउंट्स, तो दोस्तों इस तरह की हैकिंग जो होती है इल्लीगल होती है। आपको कभी भी इस तरह की चीज़ें गूगल पर और इस तरह की वेबसाइट्स पर सर्च नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि हाल ही में बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल सस्पेंड हुए। दोस्तों, उनकी गलती क्या थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ऐसी जो वीडियोस अपलोड की गई थी जिनमें उन्होंने बताया था कि हाउ टू हैक दिस, यानी कि हाउ टू हैक फेसबुक एंड हाउ टू हैक अदर अकाउंट्स। तो दोस्तों इस तरह की जो वीडियोस होती हैं वो बिल्कुल इल्लीगल होती हैं और इस तरह की अगर आप चीज़ें सर्च करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपके आईपी एड्रेस को, आपके मैक एड्रेस को गूगल ट्रेस कर सकता है और उसे ब्लैक लिस्ट में लगा सकता है। उसके बाद आप दोस्तों अपना ना कोई जीमेल अकाउंट बना सकते हैं, अगर आप बनाते हैं तो आपका सस्पेंड हो सकता है और आप कोई भी एडसेंस अकाउंट वगैरह नहीं बना सकते। तो जितना हो सके दोस्तों आप जो इल्लीगल हैकिंग है उससे दूर रहिए। एथिकल हैकिंग की अगर बात कर लें तो वो लीगल है किसी हद तक और आप उसे सीख भी सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग सर्च करते होंगे हाउ टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, हाउ टू डाउनलोड जैसे कि आप कह लें कैमटेसिया फ्री एंड हाउ टू डाउनलोड मैनी ऐप्स फ्री। तो दोस्तों इस तरह की जो सर्चेस होती हैं वो भी आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स पे या बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ऐसी होती हैं कि जो पेड होती हैं, फ्री में अवेलेबल नहीं होती। तो दोस्तों आप चाहते हैं कि आप उन्हें फ्री में डाउनलोड कर लें और आप उन्हें कर भी लेते हैं, तो दोस्तों ऐसी सर्चेस से आपको नुकसान पहुंच सकता है, आपको गूगल वगैरह ट्रेस कर सकता है। दोस्तों अगर आप एक बार ट्रेस आपको कर लिया जाए तो उसके बाद आपको मसला हो सकता है, आपका जो आईपी एड्रेस है उसे ब्लैक लिस्ट में भी गूगल लगा सकता है या आपका जो दूसरा मैक एड्रेस जिसे आप कह लें उसको भी ट्रेस किया जा सकता है। तो आप इस तरह की सर्चेस से बाज रहिए और जो आपको फ्री में अवेलेबल हो आप उसे ही डाउनलोड करें और जो ऐप आपको पेड हो उसे ख़रीद कर ही यूज़ करें। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि मज़हब पर आप कभी भी सर्च मत करें। अगर आप सर्च करते भी हैं तो वहाँ पर अपने गलत किस्म के व्यूज़ मत दें, अपना गलत किस्म का जो पॉइंट है वो वहाँ पर मत बयान करें,
क्योंकि दोस्तों इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है कि इंतशार फैल सकता है, फसाद फैल सकता है। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे किसी भी रिलीजियस पोस्ट पर आप कोई भी गलत किस्म की कमेंट मत दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये पॉलिसी है गूगल की और फेसबुक की कि अगर वहाँ पर कोई भी इस तरह का मवाद डालता है उसके ख़िलाफ़ दोस्तों सख्त एक्शन लिया जा सकता है। और मैंने कई दफ़ा देखा है कि ऐसी पोस्ट टर्मिनेट कर दी जाती हैं और ऐसी जो आईडीज़ होती हैं उन्हें भी सस्पेंड कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह के कामों से आप बाज रहें और कभी भी इस तरह का काम मत करें। इसके बाद दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जिसे तकरीबन हर मज़ाहिब में भी गलत करार दिया गया है, पोर्न। दोस्तों पोर्न एक ऐसी चीज़ है जिसमें इंसान अगर पड़ जाए तो उसकी वो आदत नहीं जाती। और ज़ाहिर है कि हम मुसलमान हैं और हमारा ये अक़ीदा है कि हमारा यकीन है खुदा ताला पर। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें देखना हमारे लिए सरासर गलत है। और अगर आप उन वेबसाइट्स पर जाते भी हैं तो वहाँ पर दोस्तों सिक्योर नहीं होते आप, और वहाँ पर आपकी जो प्राइवेसी है उसे ख़तरा हो सकता है। तो जितना हो सके आप ऐसी वेबसाइट्स को ओपन करने से बाज रहिए, क्योंकि पाकिस्तान में और दीगर कंट्रीज़ में, इस्लामिक कंट्रीज़ में ये वेबसाइट बैन है। आप इन्हें किसी तरह से भी ओपन करने की कोशिश करते हैं तो आपके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी वेबसाइट्स को ओपन करने से बाज रहिए। तो दोस्तों ये थी कुछ 5 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इस वीडियो में, जिन्हें आप गूगल वगैरह पर या दूसरे सर्च इंजन या यूट्यूब वगैरह पर कभी भी मत सर्च कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मिस्टर टेक यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।